देखिए दोस्तों 40 नंबर सवाल क्या कर रहा है। 40 नंबर सवाल कह रहा है कि तीन कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5। तो 3 वो कक्षा है, पहला दूसरा तीसरा, इसका अनुपात है 2:3:5। उसको कह रहा है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात क्या हो जाएगा, 4:5:7। प्रत्येक कक्षा में कितना बढ़ा देने पर, 40 बढ़ा देने पर अनुपात चलता है 4:5:7। प्रत्येक कक्षा में क्या करते हैं, 40 बढ़ा देते हैं तो अनुपात हो जाता है 4:5:7। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी। यहाँ पे देखिए दोस्तों कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यहाँ कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। यानी हर जगह 2 बढ़ रहा है। तो 2 की वैल्यू हो जाएगा 40, तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 40/2 यानी 20 हो जाएगा। 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या प्रारंभ में, तो कुल विद्यार्थी कितना था, 2 3 5 5 10। तो कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, कुल विद्यार्थी हो जाएगा 20 गुने 5 3 8 2 10, 20 दाही 20। तो कुल विद्यार्थी मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 200 हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए आइए दोस्तों, अब हम सवाल नंबर 41 की ओर आते हैं। 41 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा हो, देखिए। देखिए दोस्तों 41 नंबर सवाल को हम बना करके आपको दिखाते हैं। 41 क्वेश्चन है। 41 नंबर सवाल मेरे दोस्तों क्या कर रहा है, करा कि 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों की संख्याओं का अनुपात 2:3:5। उसी तरह का सवाल है जैसा 40। तो 3 कक्षा, पहला कक्षा, दूसरा कक्षा और तीसरा कक्षा। अनुपात क्या है, 2:3:5। 2:3:5। उसके बाद करा है कि प्रत्येक कक्षा में 20 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4:5:7। प्रत्येक कक्षा में 20 बढ़ा देने पर यह अनुपात 4:5:7। कितना बढ़ाने पर, 20 बढ़ाने पर। प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। यहाँ पे मेरे दोस्तों देखिए कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे देखिए 2 बढ़ रहा है, यहाँ भी 2 बढ़ रहा है और यहाँ भी 2 ही बढ़ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 2 की वैल्यू 20 होगी तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/2 यानी 10 हो जाएगा। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। कह रहा कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, कह रहा है प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितना थे, 5 3 8 2 10। तो 1 की वैल्यू 10, तो 10 की वैल्यू 10 गुने 10, तो 10 गुने कितना है 10 नहीं। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा, 100 आंसर हो जाएगा। अब हम दोस्तों सवाल नंबर 42 को आते हैं। 42 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप उसको पढ़िए और बनाने की कोशिश कीजिए, बन जाएगा। देखिए 42 नंबर सवाल क्या कर, 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 संख्याएं 1/2:2:3:3:4 के अनुपात में है। पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। इसका जो अनुपात क्या है, 1/2 2/3, 1/2 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है, 36। तो कि ये संख्याएं क्या है, तीनों संख्या आपस में क्या है। तो हम पहले दोस्तों इसका क्या करेंगे, ये रेशियो जो है ना फ्रैक्शन में, भिन्न में, इसको हम पूर्णांक में करेंगे।
तो 2, 3 और 4 का लॉस लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 होगा। तो 12 होने के लिए 6 से गुना, तो यहाँ भी 6 से गुना। 12 होने के लिए रेशियो में 4 से गुना, तो ऊपर में भी 4 से गुना। 12 होने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना हो जाएगा। तो रेशियो कितना हो जाएगा? 6 इकाई 6 और 2 चौका 8, 3 तिया, ये तो कट जाएगा। तो कर 6:8:9 क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा, अनुपात हो रहा है। तो कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर कितना है? 36। तो सबसे बड़ी क्या है? 9 और सबसे छोटी क्या है? 6। तो अंतर कितना है? 3 का। यानी 3 की वैल्यू 36 होगी तो 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 36/3, यानी 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 होगी। तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 6 72। 8 की वैल्यू कितना हो जाएगी? 12 8 96। और 9 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 12 9 100। तो मेरा संख्याएं कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? 72 96 108, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में। तो मेरा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं 43 नंबर सवाल। 42 नंबर सवाल मेरा क्लियर हो चुका है। अब आइए दोस्तों 43 नंबर सवाल। 43 नंबर सवाल क्या कहा? 43 नंबर सवाल देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात। भुजाएं, तो भुजाएं त्रिभुज में 3 गो भुजा होता है। तो 3 गो भुजा, तो पहला भुजा, दूसरा भुजा और तीसरा भुजा। इसका अनुपात क्या है? तो इसका अनुपात है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। इसको क्या करेंगे? फ्रैक्शन में यानी भिन्न में, इसको पूर्णांक में करेंगे तो क्या होगा? 2 3 4 का लॉसा लेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 होगा। 12 होने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 6 से गुना करेंगे तो ऊपर में भी 6 से गुना होगा। 12 होने के लिए 4 से गुना, तो ऊपर में भी 4 से गुना। 12 होने के लिए 3 से गुना, तो ऊपर में भी 3 से गुना। तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 12 से कट जाएगा हर जगह है। रेशियो कितना जाएगा? 6:4:3। त्रिभुज का परिमाप दिया हुआ है 52, और त्रिभुज का परिमाप बराबर सूत्र क्या होता है मेरे दोस्तों? तीनों भुजाओं का योग होता है। त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं का योग क्या है? 6 4 10 और 3 13, यानी 13 की जो वैल्यू होगी कितना होगा? 52। एक की वैल्यू कितना हो जाएगा? 52/13, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो कह रहा कि सबसे छोटी भुजा कितनी लंबी है? तो सबसे छोटी भुजा कितनी है? सबसे छोटी भुजा 3 है। तो सबसे छोटी भुजा 3 है, तो क्या हो जाएगा? 3, यानी 3, 1 की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 गुने 3, तो 4 3 12। तो सबसे छोटी भुजा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगी? 12 आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों, अब हम आते हैं 44 नंबर सवाल में। 43 तक आपका सवाल क्लियर हो चुका है। 44 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर होगा, आप देखिए। 44 नंबर सवाल मेरा क्या कहा? आइए दोस्तों, हम 44 नंबर सवाल पे आते हैं और देखते हैं कि 44 नंबर सवाल में 44 नंबर सवाल कह रहा कि 3 संख्याओं का योग 98 है। यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है। पहली और दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 है।
उसके बाद कह रहा है कि दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:8। दूसरी और तीसरी का जो अनुपात है 5:8। तो कह क्या रहा है कि दूसरी संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, हम पहले क्या करेंगे, पहले तीनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। तो पहले तीनों संख्याओं का अनुपात निकालेंगे। क्या जाएगा, फर्स्ट अनुपात सेकेंड अनुपात थर्ड बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहां भी है, दोनों जगह है 2। तो दूसरी संख्या क्या करेंगे, समान करेंगे। तो 5 3 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 15। तो 15 होने के लिए यहाँ 5 से गुना, यहाँ भी 5 से गुना। और जब यहाँ 5 से गुना तो यहाँ भी 5 से गुना हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना होगा, क्योंकि 3 5 15, तो 15 होने के लिए यहाँ 3 से गुना। तो यहाँ भी कितना से गुना होगा मेरे दोस्तों, 3 से गुना। यहाँ पे 5 से गुना, तो इसमें भी 5 से गुना। तो पहला और दूसरा और तीसरा का अनुपात क्या होगा, 2 5 10 अनुपात 5 दिया 15 अनुपात 8 3 24। क्या हो जाएगा, 10 अनुपात 15 अनुपात 24। तीनों संख्याओं का अनुपात निकलेगा। करा कि तीनों संख्याओं का योग कितना है, 98। और यहाँ पर योग कितना है, 5 7 9 और 2 1 3 1 4, यानी 49 की वैल्यू है 98। तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा, 98/49, यानी 49 दूनी 1 की वैल्यू क्या आ जाएगा, 2। तो कह रहा कि दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या है, 15 है। तो 15 की वैल्यू कितना आ जाएगा, यानी दूसरी संख्या क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 1 की वैल्यू 2 है, तो 15 की वैल्यू तो 15 से गुना हो जाएगा। 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरा 44 नंबर सवाल मेरे दोस्तों क्या हो गया, क्लियर हो चुका है। अब हम दोस्तों आते हैं सवाल नंबर 45 में। 45 नंबर सवाल मेरा क्या, 45 नंबर सवाल मेरे दोस्तों क्या कह रहा है। बस दोस्तों वीडियो पे बने रहिएगा और देखिए क्या कहता है। 45 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे शायद आ गया होगा, देखिए 45 नंबर सवाल मेरे दोस्तों। 45 नंबर सवाल क्या कहता है, कि 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:4 है। इन संख्याओं का योगफल 420 है। इन संख्याओं का योगफल कितना है, 420 है। तो सबसे बड़ी संख्या का मान क्या, यहाँ पे योगफल कितना है मेरे दोस्तों, 4 3 7, यानी 7 की वैल्यू 420 है। तो 1 की वैल्यू कितना है, 420/7 6 42, यानी 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। तो कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 4 है। तो सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। यानी 1 की वैल्यू 60 है, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 से गुना, तो 6 चौक 24, यानी 240 आंसर हो जाएगा। तो बड़ी संख्या मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 240 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अब हम आते हैं दोस्तों सवाल नंबर 46 में। सवाल नंबर 46 आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, जब तक आप सवाल को पढ़िए। चलिए दोस्तों, 45 नंबर सवाल हो चुका है, शायद 45 नंबर हमने कर चुका है, जिसका आंसर ऑप्शन 3 आया है। 46 नंबर सवाल को हम देखते हैं क्या कहा है। 46 नंबर सवाल, 46 नंबर सवाल को मेरे दोस्तों देखिएगा, कह रहा कि 2 संख्याएं 17:45 के अनुपात में है। 2 संख्या है जो किस अनुपात में, 17:45
45 के अनुपात में। छोटी संख्या का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 से 15 कम, यानी छोटी संख्या का 1/3 17 का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 बड़ी संख्या का 1/5 कीजिए तो 45 का 1/5 करेंगे तो कितना कम है 15 कम है। तो 15 कम है तो क्या करेंगे इसको घटाएंगे तो 17 का 1/3 यानी कितना कम है ये 15 कम है। तो छोटी संख्या का 1/3 17 का 1/3 बड़ी संख्या के 1/5 तो बड़ी संख्या 45 का 1/5 कीजिए से कितना कम है यह जिससे यह 15 कम है तो क्या करेंगे यहाँ माइनस बराबर हो गया ये इसके बराबर हो रही है इसके बराबर तो 5 नमा 45 तो 9 - 17/3 हो जाएगा बराबर 15। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 3 1 का लॉस 3 3 नमा 27 में से 10 गया 27 में से 17 गया 10/3 यानी 10/3 की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 15 और गुने 3/10 तो कितना आ जाएगा 15 तिया 45 यानी 4 1 की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा 4.5। तो छोटी संख्या क्या है यानी 4.5 का मतलब मेरे दोस्तों होता है 9/2 क्योंकि आंसर जो है ना आपके बट्टा में दिया है काटिए इसको 3 × 5 = 15 2 × 5 = 10 तो 3 तिया 9/2 तो पूछ रहा है हमसे कि छोटी संख्या क्या है तो छोटी संख्या क्या होगा 17 से गुना होगा। छोटी संख्या मेरे दोस्तों 9/2 गुने 17 तो 17 नंबर कितना आ जाएगा 17 नंबर 153 2 काटेंगे तो 2 7 14 1 2 6 12 यानी हो जाएगा 76.1/2 मेरा आंसर हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों सही उत्तर। आइए दोस्तों अभी आप सीख रहे हैं इसलिए समय थोड़ा ज्यादा लगेगा लेकिन जब आप सीख जाइएगा तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बना लीजिएगा। आइए दोस्तों हम 47 नंबर सवाल पे आते हैं। 47 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पर होगा देख सकते हैं इसको जब कोशिश कीजिए 47 को 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर मेरे दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 68,000 रुपया को ए बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। ए बी सी के बीच में बांटा जाता है 1/2 अनुपात 1/4 5/16। देखिए दोस्तों ये रेशियो जो है अनुपात जो है भिन्न में है इसको क्या करेंगे पूर्णांक में करेंगे तो पूर्णांक में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 16 का लसा लेंगे तो कितना हो जाएगा 16 होने के लिए 8 से गुना तो ऊपर भी 8 से गुना 16 होने के लिए 4 से गुना तो ऊपर भी 4 से गुना यहाँ 1 से गुना तो ऊपर भी 1 से गुना तो ए बी यानी 16 से 8 दूनी 16 4 चौका 16 16 का 16 कट जाएगा तो क्या होगा 8 अनुपात 1 चौका 4 अनुपात 5 इकाई 5 हो जाएगा यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या है ए बी सी का जो रेशियो होगा क्या होगा 8 अनुपात 4 अनुपात 5 हो जाएगा। तो कह रहा है टोटल रुपया कितना है 68,000 यानी 8 4 12 5 17 यानी 17 की जो वैल्यू है कितना है 68,000। एक की वैल्यू कितना आ जाएगा
68/17, 17 चौका 68, एक की वैल्यू कितना हो जाएगा 4। तो कह रहा कि सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर, सबसे बड़ा कितना है 8 है, सबसे छोटा है 4, तो कितना का अंतर है 4 का अंतर। तो सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर कितना जग 4 का अंतर है, कितना जग 4000 अगुने, यानी एक की वैल्यू 4000, तो 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 चौका। तो मेरे दोस्तों मेरा सही उत्तर कितना हो जाएगा 16000, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों हम 48 नंबर सवाल पे आते हैं। 47 नंबर सवाल मेरा पूरा हो चुका है। आइए दोस्तों 48 नंबर सवाल को देखिए क्या कर रहा है। फोर्टी 48 नंबर क्वेश्चन है। 48 नंबर सवाल मेरे दोस्तों कह रहा है कि जब किसी संख्या का 40% किसी संख्या से जोड़ा जाता है तो दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, जब किसी संख्या का 40%, मान लीजिए कोई संख्या यक्त है, इसका 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है। तो जब किसी संख्या का जो है ना 40%, क्या कह रहा है मेरा दोस्तों, जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, यानी कह रहा है कि जब किसी संख्या का क्या किया जाता है 40% जोड़ा जाता है। जब किसी संख्या का 40% किसी दूसरी संख्या से जोड़ा जाता है, तो मान लीजिए दूसरी संख्या y है, तो इसमें जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या जो है ना, दूसरी संख्या बढ़कर अपनी 60% हो जाती है। यानी दूसरी संख्या जो है ना बढ़ करके अपनी कितना हो जाती है, अपनी 60% हो जाती है। तो अपनी कितना हो जाती है 60%। तो y तो रहबे करेगा, यानी y यहाँ हो गया 10, x का 40% में दूसरी संख्या y जुट गया, तो दूसरी संख्या जो है वो तो रहबे करेगा, और ये बढ़ जाता है कितना, अपना का क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, बढ़ जाता है। तो कह रहा कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात निकाल लेते हैं, यानी x अनुपात y का अनुपात हमें निकाल, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी 40x प्रतिशत हटेगा तो बटा 100 प्लस y दोनों बगल है, तो y क्या हो जाएगा कट जाएगा, y यहाँ भी है यहाँ भी है, कट जाएगा, क्या बचेगा 60y और बट्टे 100, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, तो x बट्टे y बराबर हो जाएगा 3 और बट्टे 2, यानी x अनुपात y बराबर हो जाएगा 3:2। यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा 3:2 मेरा आंसर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों 49 नंबर सवाल पे आइए। 49 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो 48 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 3:2, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में। 49 नंबर सवाल को जब तक आप दोस्तों कोशिश कीजिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा 49 नंबर सवाल। देखिए मेरे दोस्तों 49 नंबर सवाल को करा कि दो उत्पादों ए और बी के मूल्यों का अनुपात क्रमशः 5:8, यानी ए और बी के मूल्य का अनुपात जो है 5:8
मूल्यों का अनुपात है 5:8। यदि ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि तथा बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी हो जाए तो नया उत्पाद मूल्यों का क्रमशः अनुपात क्या, यानी नया उत्पाद मूल्य कर रहा है कि उसमें क्या हो जाए 20%, यानी ए के उत्पाद मूल्य में 20% की वृद्धि। तो 100 अपने आप में तो ये है, तो 20% वृद्धि तो यानी 120% अनुपात। बी के उत्पाद मूल्य में 20% की कमी, तो अपने आप में 100 है तो इसमें 20% कमी, तो 100 में 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा 80, यानी 8 का 80%। प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कटेगा तो कितना आ जाएगा, और कटेगा तो काटिए, 3 चौका 12, 2 चौके, अब कहीं नहीं कटेगा तो 5 दिया 15 अनुपात 8 दूनी 16। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 15:16, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में। तो ऑप्शन नंबर 3 मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए दोस्तों हम सवाल नंबर 50 में आते हैं। सवाल नंबर 50 मेरा आखिरी सवाल है। देखिए क्या कहता है 50 नंबर सवाल। 50 नंबर सवाल के बाद हम कल पाएंगे। देखिए लास्ट 50 नंबर सवाल है, क्या कह रहा है 50 नंबर। 50 नंबर सवाल मेरे दोस्तों कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक, यानी लड़कों की संख्या बॉय गर्ल लड़की, कह कि लड़कों की जो संख्या है ना लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है। तो मान लीजिए लड़की 100 है तो लड़का कितना आ जाएगा, लड़का जो है 12% अधिक है, यानी इससे 12% अधिक यानी कितना है 112। अब इसका अनुपात निकाल दीजिए तो कट जाएगा, तो काटिए इसको, क्या जाएगा 56 से काटेगा, फिर 25 से कटेगा, सॉरी 50 से कटेगा, और फिर 28 दूनी 56, 25 दूनी 50। तो लड़का और लड़की का जो अनुपात हो जाएगा क्या जाएगा 28:25 मेरा आंसर हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर कितना में है 28:25, ऑप्शन नंबर 4 में। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं, यानी फिर पुनः कल मिलते हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को क्या कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे साथ एकदम बने रहिए। मैं दोस्तों एसएससी लेवल का यानी कोई भी कंपटीशन लेवल का एकदम तैयारी कराऊंगा और बिल्कुल मुफ्त कराऊंगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे कोचिंग का फी नहीं दे पा रहे हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में हमारे चैनल को से पढ़ सकते हैं।